कुछ महीने पहले जो सुनहरी धूप सूरज की हमें बहुत अच्छी लगती थी, उसके निकलते ही हम भी अपनी बालकनीज़ में आ जाते थे। आज उसी धूप से बचने के लिए हम अपने सुबह के काम बहुत जल्दी ख़त्म कर लेते हैं ताकि हमें उस सूरज की गर्मी को सहन ना करना पड़े। देखिए, सूरज की धूप तो वही रही पर हमारी प्रेफरेंसेस बदल गई। क्यों? क्योंकि मौसम बदल गया। Before I start talking about foods we should avoid during summers and 5 mistakes which we oftenly do during summers, let's see what Miss Critics is doing. Hi Miss Critics. Hi. कैसी हो? तबीयत ठीक नहीं है आज। मैंने तो तुम्हें कल बोला ही था इतना स्पाइसी खाना मत खाओ। हो गई ना तबीयत खराब? वो तो सारे मेरे फेवरेट डिशेस थी। वो तो न्यू ईयर पार्टी में भी मैंने यही सब खाया था, तब तो मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई थी। पता नहीं आज मेरी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हो गई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में ना तुमने जैकेट भी पहनी थी, तो आज क्यों नहीं पहनी? इतनी गर्मी में कोई जैकेट पहनने का मरना है क्या मुझे? तो जैसे सर्दी और गर्मी के कपड़े अलग अलग होते हैं, वैसे खाना भी अलग अलग होता है। हाँ यार, सही कह रही हो, बहुत स्पाइसी खाना खा लिया था। पर बाद में मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी थी ना, जिसमें मैंने आइसक्रीम भी एक्स्ट्रा डलवाई थी ताकि ठंड पड़ जाए। ऐसा करो, अपनी जैकेट को भी ना फ्रीज़र में जाके रख दो और ठंडी हो जाएगी तो पहन लेना, पड़ जाएगी तुम्हें ठंड। अच्छा चलो, तो तुम ही बताओ कि वो कौन से फूड्स हैं जो समर्स में कंज्यूम नहीं करने चाहिए। ठीक है। A very warm welcome to all on my channel Megha on Motherhood and Family Wellness. First of all, I would like to thank all the subscribers who subscribe to our channel. मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल है, मुझे काम करने के लिए प्रेरणा देता है। इसके लिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे जो लाल रंग का बटन है उसे दबाइए, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल है उसे प्रेस करिए और बन जाइए इस चैनल का हिस्सा। आज मैं बात करने वाली हूँ वो कौन से फूड्स हैं जो कि हमें अवॉइड करने चाहिए ड्यूरिंग समर्स, और वो कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ये जो फूड्स हैं स्ट्रिक्टली अपनी डाइट से हटा देने चाहिए, क्योंकि इनको खाने से टेम्परेचर राइज होता है। और लास्ट में वीडियो के मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर दूंगी, और क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों होता है बहुत सारे लोगों के साथ जब वो स्पाइसी फूड खाते हैं तो उन्हें डायरिया हो जाता है, मतलब लूज मोशन हो जाता है? क्या ये नॉर्मल है या फिर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गया है? तो अगर आपको भी सभी सवालों के जवाब चाहिए तो स्टे ट्यून्ड विद मी। Before I start about the food we should avoid during summers, I would like to explain few points with you so that आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। जो भी खाना जो हमें अवॉइड करना है समर्स के टाइम पे, वो फूड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को राइज करते हैं। क्या इन फूड्स के अंदर फायर होती है? क्या होता है? कैसे टेम्परेचर राइज करता है? ये वो फूड्स होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। जो भी आप खाना खाते हैं ना, तो जब वो आपकी बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज़ ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। तो यही मेटाबॉलिज्म है। तो ये फूड्स हमारी बॉडी की इस प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी जो है एनर्जी रिलीज होती है और हम एनर्जाइज भी फील करते हैं। पर साथ ही साथ इन्हीं रिएक्शन से बॉडी के अंदर हीट भी निकलती है। ये हीट समर्स में हमें बहुत परेशान करती है और विंटर्स में हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। तो जो फूड हमारी बॉडी के टेम्परेचर को राइज करते हैं, उन सभी फूड्स को थर्मोजेनिक फूड्स बोलते हैं। तो अब हम उन्हीं थर्मोजेनिक फूड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि समर्स में हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले इस लिस्ट में है गरम मसाला। गरम मसाला हम जानते हैं मिक्सचर ऑफ डिफरेंट स्पाइसेस होता है, और हमारी करीज़, हमारी ग्रेवीज़, हर किसी में ये पड़ता है। पर ये एक थर्मोजेनिक फूड है। हम इसे खाते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म रेट है बॉडी का, वो बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी और हीट बॉडी के अंदर रिलीज़ होती है, जिससे कि हम हॉट फील करते हैं। रेड चिलीज़ हर किसी के किचन में है और ये जानी जाती हैं फूड कलरेशन के लिए और टेस्ट एनहांस करने के लिए। रेड चिलीज़ के अंदर एक केमिकल होता है जिसे कैप्सेसिन बोलते हैं। कैप्सेसिन ना केवल हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इरिटेट करता है, उसमें बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, पर वो हमारे माइक्रोबायोटा को भी डिस्टर्ब करता है।
और इसकी वजह से हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, क्योंकि रेड चिलीज़ भी थर्मोजेनिक फूड है। तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को कूल रखना ड्यूरिंग समर, सो ट्राई टू अवॉइड रेड चिलीज़। पर अब हम क्या करें, हमें तो टेस्टी और वो रेडिश ग्रेवी खाने का तो बड़ा मन होता है, तो आप इसको स्विच कर सकते हैं बहुत सारे टमाटोज़ के साथ। आप टमाटो रिच प्यूरीज बनाइए, वो भी रेड कलर देती हैं, बहुत अच्छा और फ्लेवरस खट्टा टेस्ट आता है उससे। और अगर आपको चिलीनेस चाहिए तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि तड़के में थोड़ा सा ग्रीन चिली डाल लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी रेड चिलीज़ को अवॉइड करके टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ के साथ एक टेस्टी और हेल्दी फूड बना लेंगे, जिससे कि आपके बॉडी का टेम्परेचर भी राइज नहीं करेगा। थर्ड फूड मेरी लिस्ट में ऐसा फूड है जो हमारी ग्रेवीज़ में भी बनता है, और जो लोग चाय के बहुत शौकीन हैं उसके बिना तो कुछ लोगों को चाय पीना अच्छा ही नहीं लगता। ये है जिंजर। अदरक के बिना कोई ग्रेवी टेस्टी नहीं बनती है। लोग कहते हैं फूड टेस्टी नहीं बनता है, और अदरक वाली चाय वाह वाह क्या टेस्टी होती है। लोगों को तो अदरक वाली चाय का टेस्ट इतना अच्छा लगता है कि वो पूरा साल अदरक वाली चाय पीते रहते हैं, चाहे फिर उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता रहे, चाहे उन्हें लूज मोशन लग जाए, एसिडिटी हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। इसीलिए वो अदरक वाली चाय जो है वो पीते रहते हैं समर्स में भी। अदरक जो है वो एक थर्मोजेनिक फूड है, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को राइज करता है। इसको कंज्यूम करने से हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे कि बॉडी स्वेट ज़्यादा करती है। स्वेटिंग से वाटर लॉस ज़्यादा होता है, डिहाइड्रेशन होती है, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी, बर्निंग सेंसेशन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एग इज़ ऑल्सो अ थर्मोजेनिक फूड। ये भी आपके बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। एक से ज़्यादा एग कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग समर्स तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप इसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए। वीक में 3 से 4 ही अंडे कंज्यूम करिए, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहेगा। ये भी स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जिनका टेम्परेचर रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस और उससे ज़्यादा है। तो वो लोग वीक में सिर्फ 3 से 4 एग कंज्यूम करें, जिससे कि उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू, जो न्यूट्रिशन है वो भी मेंटेन रहेगा, और साथ में उनकी बॉडी में एक्स्ट्रा हीटिंग भी नहीं होगी। विंटर्स में आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, बट समर्स में अवॉइड करें ड्राई फ्रूट्स खाने को, क्योंकि ये टाइम ड्राइड फ्रूट खाने का नहीं होता है। ये टाइम होता है फ्रेश वाटर रिच फ्रूट्स खाने का। सो ट्राई टू ईट लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ ड्राई फ्रूट्स। तो ये थे वो मेरे 5 फूड्स जो कि आपको अवॉइड करने हैं या कम करने हैं ड्यूरिंग समर्स। अब हम बात करते हैं उन 5 हैबिट्स की जो समर्स में हमारे बॉडी टेम्परेचर को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, और हम वो इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इसको करने से हमारा जो है हमें ठंडक मिल जाएगी, जैसे कि मिस क्रिटिक्स जी भी कर रही थी, पर एक्चुअल में वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा रही होती हैं। इस लिस्ट में भी जो टॉप पे है वो है हमारे आइसक्रीम्स एंड ड्रिंक्स। जितने भी आइसक्रीम्स हैं, बहुत सारे लोग हैं समर्स आ गए चलो आइसक्रीम खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं क्योंकि इससे हमारी बॉडी को ठंडा ठंडा लगेगा। गलत है, बिल्कुल गलत है। बोथ ऑफ दीज आइटम्स आर थर्मोजेनिक। इतना ज़्यादा मीठा होता है, इतना एक्सेस ऑफ मीठा होता है। जितना मीठा आप खाएंगे उतना ज़्यादा वाटर लॉस आपके बॉडी से होगा, आपकी किडनी पे उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। सो प्लीज़ ये सोच के तो आइसक्रीम्स और कोल्ड ड्रिंक्स मत लीजिए कि आज बहुत गर्मी है बाहर तो आइसक्रीम खा लेते हैं। ये सोच के खा लीजिए कि आज मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है तो मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, बट ठंडक नहीं पड़ती। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि आइसक्रीम खाने के थोड़ी देर के बाद जो थर्स्ट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर ली होती है। अब बॉडी को उस शुगर को बाहर निकालने के लिए बहुत सारा वाटर जो है वो बाहर निकालना पड़ता है, तो ये हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट करते हैं और जिससे कि हमें जो है थर्स्टीनेस फील होती है। सो कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स दोनों ही आपकी बॉडी को ठंडा नहीं करती हैं, बस आप अपने टेस्ट के लिए खाते हैं।
सो दूसरी जो हमारी हैबिट है वो है ईटिंग एक्सेसिव सॉल्ट आइटम्स। जैसे कि हम ड्रिंक्स लेते हैं, ठंडे ठंडे ड्रिंक्स लेते हैं, तो हमें लगता है इसके साथ चिप्स भी खाना चाहिए, उससे तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। एक तो आप बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर रहे होते हैं, एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सॉल्टी आइटम्स भी कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो सॉल्टी चीज़ें भी वही काम करती है जो मीठा करता है, आपकी बॉडी से वाटर को रिमूव करता है। सो ड्यूरिंग समर्स ट्राई टू अवॉइड एक्सेसिव सॉल्टी आइटम्स। एरिएटेड ड्रिंक्स, जितने भी फीजी ड्रिंक्स होते हैं, हमें लगता है ये बहुत अच्छे हैं, बट ये फीजी ड्रिंक्स भी थर्मोजेनिक होते हैं। एक तो आप केमिकल्स और उसके बाद ये शुगर रिच ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड दीज ड्रिंक्स ऑल्सो ड्यूरिंग समर्स। समर्स में एक चीज़ जो घर में बहुत कॉमन होती है, शेक्स, बहुत सारे मिल्क शेक, फ्रूट शेक, बनाना शेक, मैंगो शेक, इस तरह से बहुत सारे शेक्स हम घर पे बनाते हैं। जब हम इन शेक्स को बनाते हैं तो बहुत सारा शुगर और ड्राई फ्रूट हम ऐड करते हैं, तो प्लीज़ समर्स में आप ऐसा ना करें। आप जो फ्रूट है उसे मिल्क में जिस तरह से भी ब्लेंड कर रहे हैं उसे बनाएं और उसमें कोई भी एडेड शुगर ना डालें एक्स्ट्रा, और उसे एज इट इज़ कंज्यूम कर लीजिए, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। बट अगर आप उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं और बहुत सारे शुगर ऐड करते हैं, तो ये दोनों ही चीज़ें थर्मोजेनिक हैं, ये आपको कूल नहीं करेंगी, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को हाई कर देंगी। और जो लास्ट हमारी हैबिट है, या बहुत सारे लोग हैं जो लाइट मील लेते हैं, तो उनके लिए तो बिग थम्स अप है, पर बहुत सारे लोग हैवी मील ही कंज्यूम करते हैं क्योंकि विंटर्स में उनको आदत रहती है बहुत सारी चीज़ें एक टाइम पे खा लेने की। बट समर इज़ द टाइम जब हमें लाइट मील्स के साथ स्विच करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप खाना खाएंगे उतनी एनर्जी रिलीज़ होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज़ होगी उतना ही आपके बॉडी का टेम्परेचर रेज करेगा। सो ट्राई नॉट टू ईट हैवी मील्स, स्विच विद द लाइट मील्स। सो ये सारी की सारी हैबिट्स थी जो आप लोगों को समर्स के टाइम अवॉइड करनी चाहिए अपनी बॉडी को कूल करने के लिए। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ क्यों होता है, जब वो स्पाइसी फूड खाते हैं तो उन्हें लूज मोशन यानी कि डायरिया हो जाता है। एक्चुअली होता ये है कि स्पाइसी फूड्स के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम कैप्सेसिन कहते हैं। कैप्सेसिन जैसे ही हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर एंटर करता है, वो हमारी जो इनर लाइनिंग है इंटेस्टाइन की या पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक की, उसमें बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है। इंटेस्टाइन से मैसेज डायरेक्टली ब्रेन को जाता है कि अंदर जो है वो बर्निंग सेंसेशन और इरिटेशन हो रही है और इंटेस्टाइन को या बॉडी को पेन हो रही है। तो इसके लिए ब्रेन जल्दी से एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे कि हम एंडोर्फिन बोलते हैं। तो अक्सर स्पाइसी खाना खाते वक्त हमें अच्छा फील होता है क्योंकि हमारा ब्रेन उस वक्त हमें पेन से बचाने के लिए एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है, जिसे कि हम बॉडी का नेचुरल एनाल्जेसिक या फिर पेन किलर कहते हैं। पर बाद में ये पेन किलर का इम्पैक्ट तो खत्म हो जाता है, पर जो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं अगली सुबह उन्हें वो अच्छे से फील हो जाता है। तो बात रही कि क्यों वाटरी स्टूल निकला है, तो इंटेस्टाइन को जब ये मैसेज मिलता है कि ये कैप्सेसिन जो अंदर बर्निंग कर रहा है ये हमारे लिए एक हार्मफुल कंपाउंड है, या तो इंटेस्टाइन अपने डाइजेशन के प्रोसेस को बहुत जल्दी बढ़ा देती है और जल्दी से इस फूड को बॉडी से बाहर निकालने के लिए लग जाती है, जिससे ये होता है कि इंटेस्टाइन की जो लास्ट पार्ट होता है जिसे कॉलन बोलते हैं, उसमें बहुत सारा वाटर जो है वो रीअब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर। बट क्योंकि हमने स्पाइसी फूड खाया है तो कॉलन भी उस फूड को बड़ी देर तक होल्ड नहीं कर पाती है और वाटरी स्टूल को बाहर निकाल देती है, क्योंकि उसे भी यही लगता है कि इस कैप्सेसिन को जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं ताकि इससे हमारी बॉडी को हार्म नहीं हो। तो इसका मतलब है कि ये कैप्सेसिन की वजह से है, जो कि स्पाइसी फूड आइटम्स में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमें लूज मोशन या फिर डायरिया हो जाता है। अगर आपको भी ऐसा होता है तो ये बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे बिल्कुल मत घबराइए। बस अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर वाटर लॉस ना हो। बस आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका डायरिया 1 या 2 दिन के लिए रहता है तब तो ठीक है, बट अगर इससे ज़्यादा है देन कंसल्ट योर डॉक्टर। अदरवाइज आप घर पे ही लिक्विड जूसेस लेकर, होममेड जूसेस लेकर और बहुत सारा पानी पीकर अपने आप को ठीक कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कमेंट और प्लीज़ शेयर करिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोग इसे देख पाएंगे।